So we were discussing about the exogenic forces, the forces which acts on the exterior of the earth and causes the changes on the earth's surface. So we started with the work of a river, and in that we have already discussed about the waterfall, how waterfalls are formed. And now in this video we are going to talk about meanders and oxbow lakes, which are very important topic, and sometimes these can be confusing for some students, but I will try my best to explain these in very simple manner. So let's start with our meanders and oxbow lakes. तो जैसा कि हमने वाटरफॉल्स के बारे में पढ़ा था, वाटरफॉल्स क्या है, वो ऊपर से गिरती हैं और जनरली हम देखते हैं वो पहाड़ों पे होती हैं, राइट। पहाड़ों पे ही वाटरफॉल्स देखने मिलती हैं। तो पहाड़ों के बाद अब यहाँ से जो है नदी बहते बहते प्लेन्स पे भी आती है, राइट। प्लेन्स पे आएगी। अब जब वो प्लेन्स पे आती है तो प्लेन्स भी ऐसा नहीं होता कि जस्ट एकदम प्लेन सरफेस, एकदम स्ट्रेट जो है वो सरफेस है, उसमें भी थोड़ा ऊंचा नीचा रहता है। और जब ये नदी है बहते बहते प्लेन्स पे आती है तो वो बड़े आराम आराम से एकदम लहराते लहराते चलती है। तो जब वो आती है तो वो इस तरीके से घुमाव लेने लगती है, कर्व्स, ट्विस्ट एंड टर्न्स लेने लगती है। तो इन ट्विस्ट एंड टर्न्स को ही, इन कर्व्स को ही हम क्या कहते हैं, meanders. As the river enters the plain, it twists and turns, forming large bands known as meanders. तो meanders कुछ भी नहीं है, meanders are just these curves. ठीक है, ये जो कर्व्स हैं जो कि ये नदी बना रही है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, meanders. ठीक है। सो मान लो अब ये नदी जो है वो बह रही थी और इसने इतने ज्यादा डीप कर्व्स नहीं बनाए थे, इसने थोड़े थोड़े से ही जो है वो कर्व्स बनाए थे। अब क्या होता है, इन कर्व्स का ये जो आउटर वाला पार्ट होता है ये अपनी एजेस को काटता है, ठीक है। अपने एजेस को काटता है, वहां पे जो भी जमीन वगैरह होती है उसे काटता है, और जो भी कटा हुआ माल होता है, मतलब कि जैसे रेत वगैरह है, पत्थर वगैरह है, जो भी है उसको इस तरफ लाके डिपोजिट कर देता है। अब डिपोजिट करते करते जब सब कुछ ऊपर तक आ जाता है, मिट्टी वगैरह जब ऊपर तक आ जाती है तो यहाँ पे जम जाती है वो, ठीक है। तो ये जो कर्व है वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे लैंड का पार्ट बन चुका है। अब यहाँ पे रेत वगैरह जो है वो जमा हो चुका है, और जो नदी है वो इस तरह की शेप ले चुकी है, उसका कर्व जो है वो बढ़ गया है, राइट। तो ये जो आउटर एजेस थी उन्होंने यहाँ पे काटा और इस तरह की कुछ शेप बना ली। अब जो है, अब हमारे ये वाला जो कर्व है वो कुछ इस तरीके का हो चुका है, राइट। और जो बाकी कर्व्स हैं वो भी सेम ऐसे ही करेंगे। इनका जो आउटर वाला पार्ट है वो इसको काटेगा, अपने जो भी एरिया है उसका एजेस है उनको काटेगा, और यहाँ पे अंदर की तरफ लाके डिपोजिट कर देगा। तो यहाँ पे जो है पूरा मिट्टी डिपोजिट हो गई, और जो कर्व है वो बहुत ज्यादा डीप हो गया, ठीक है, इस तरफ की तरफ शिफ्ट हो गया। सिमिलरली ये जो थर्ड कर्व है, सभी कर्व्स ऐसे ही करेंगे, अपनी एजेस को, आउटर एजेस को इस तरीके से काटेंगे और उसे अंदर की तरफ डिपोजिट करते जाएंगे, और जो शेप है, जो कर्व है, वो इसी तरीके से डीप होते जाएंगे, राइट। अब नदी जो है वो कंटिन्यूअसली बह रही है, वो तो बहती रहेगी, तो उसके जो आउटर एजेस हैं वो कटते जाएंगे। ये जो कर्व्स हैं वो अपने आउटर एजेस को काटते जाएंगे इस तरीके से, और जो कर्व हैं वो और ज्यादा डीप होते जाएंगे, ठीक है। ये और ज्यादा इस तरीके से डीप हो गया। फिर जो है, फिर कुछ टाइम बाद इसने और ये काटा, और जो कर्व्स हैं वो इस तरीके से और डीप हो गए, ठीक है। अब सेम चीज यहाँ पे भी होगी, ये वाला जो कर्व है वो और ज्यादा कटता जाएगा, और ये जो चीज है वो और ज्यादा अंदर होती जाएगी, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि ये जो कर्व्स हैं वो अपने आउटर एजेस को काटते जा रहे हैं, और जो भी मटेरियल है उसको इनर एजेस की तरफ डिपोजिट करते जा रहे हैं, और इस वजह से ये जो कर्व है वो इस तरीके से बहुत ज्यादा डीप होता जा रहा है। अब ये कंटिन्यूअसली होता जाएगा कि ये जो आउटर एज है ये तो काटता जाएगा, इसको और ज्यादा एजेस को काटेगा, ठीक है, इस तरीके से काटा, और ये वाली जो है वो यहाँ से काट रही है अपना, ठीक है। मैंने पेज के हिसाब से थोड़ा ज्यादा बना दिया है, मैं इसको वापस से बनाती हूँ, राइट, थोड़ा छोटा। तो ये जो है इस तरीके से हमारे जो है वो कर्व्स बहुत ज्यादा डीप हो चुके थे, राइट। जो कर्व्स हैं वो कटते कटते एकदम डीप हो गए थे। अब क्या होगा कि यहाँ से, यहाँ का जो आउटर कर्व है वो काट रहा है, वो यहाँ से काट रहा है, यहाँ का जो आउटर कर्व है वो यहाँ से काट रहा है, ठीक है, और यहाँ का जो आउटर कर्व है वो यहाँ से काट रहा है, राइट। अब जो इनर कर्व है वो और अंदर की तरफ आ जाएंगे, ये जो है वो इस तरीके से हो जाएगा, ये वाला कर्व जो है वो और अंदर की तरफ चला जाएगा, और सिमिलरली ये वाला जो कर्व है वो और अंदर की तरफ चला गया। अब कट कट के जो कर्व्स हैं वो बहुत ज्यादा डीप हो चुके हैं, राइट। अब अल्टीमेटली क्या होगा, ये कर्व्स तो कंटिन्यूअसली काटते ही रहेंगे अपनी एजेस को, राइट। इसने यहाँ से काटा, इसने भी यहाँ से काटा, और इसने यहाँ से काटा, ठीक है। अब होगा क्या, हम देख रहे हैं कि यहाँ से जो नदी है वो पास पास आती जा रही है, ठीक है, और इनर की तरफ यहाँ पे ये वाला जो सरफेस है वो दूर जाता जा रहा है, और ये अपने इसको इस तरीके से करता जा रहा है, ठीक है। यहाँ से कट रहा है और इस तरह की शेप बन रही है, राइट। मैं यहाँ पे दिखाऊं तो शेप कैसी बन चुकी है, अब ये नदी है, इस
का जो दूसरा इस तरीके से, ठीक है, और ये कर्व था, ठीक है। ये जो है इसके ऊपर वाले कर्व्स हैं, ये नीचे वाला कर्व है, और ये वाला जो कर्व है आप देख सकते हो वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है, राइट, क्योंकि इसके ऊपर वाले कर्व ने भी अपनी जो एजेस है वो काटी है, ठीक है, इसने भी यहाँ से काटा है, और इसका जो नीचे वाला कर्व है उसने भी यहाँ से काटा है, और अल्टीमेटली शेप कैसी बन गई है, ऐसी, ठीक है। तो यहाँ पे मिट्टी सब कुछ जमा है, जो इसका जो इनर पार्ट है वहाँ पे मिट्टी जमा है, राइट, यहाँ पे क्योंकि जो भी डिपॉजिट किसने किया, जो भी मटेरियल इसने काटा वहां से अपनी एजेस से, वो बीच में लाके डिपॉजिट कर दिया, राइट, और इसकी एजेस से साइड से ऊपर नीचे वाली जो कर्व्स हैं वो भी काट रही हैं। अब देखो ये तो पानी है ना, जब इस तरीके से कटता जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये वाला जो पार्ट है वो अलग हो जाएगा, हम ये जो देख रहे हैं ये अलग हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और जो नदी है वो वापस से अपना कोर्स जो है वो चेंज कर देगी, राइट। नदी कैसे बहने लगेगी, नदी तो ऐसे बहने लगेगी, ठीक है, क्योंकि ये तो है जो हिस्सा है वो कटते कटते एकदम पास आ गया, और नदी जो है वो ऐसे बहने लगेगी, और ये जो पार्ट है वो नदी से कटकर अलग हो गया, ठीक है। देखा हमने किस तरीके से ये जो कर्व्स हैं वो कटते कटते एकदम पास आ गए, और ये वाला जो हिस्सा है वो इस तरीके का हो गया, और धीरे धीरे करके ये जो पूरा हिस्सा है वो नदी से एकदम अलग हो गया, अलग कट गया, ठीक है, इस तरीके से अलग कट गया। यहाँ पे लैंड है, और ये जो है यहाँ पे पानी है, ठीक है, वाटर है, और नदी ने अपना जो कोर्स है वो इस तरीके से चेंज कर लिया, क्योंकि ये वाला जो पानी है वो सीधे सीधे बहने लग गया, ठीक है, क्योंकि अब एकदम कटते कटते जो है नदी, अब मान लो यहाँ से ये नदी बह रही है, यहाँ से ये हो रहा है, तो अल्टीमेटली पानी सीधा बहने लगेगा ना, क्योंकि कट गया है, राइट, कट गया है, तो इसीलिए अब ये सीधा बहने लग गया, और जो कर्व था ये वाला कट के पूरा अलग हो गया इस तरीके से और इस तरीके से, राइट। अब ये जो हिस्सा कट के अलग हुआ है एक लेक बन गया, क्योंकि अब जो पानी है यहाँ पे ना ही तो बह रहा है, कंटिन्यूअसली फ्लोइंग वाटर तो नहीं है, तो ये जो है ये एक झील बन गई। अब क्योंकि इस झील की जो शेप है वो ऑक्स के बो की तरह है, राइट, जैसे कि ये ऑक्स होता है तो उसका जो बो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके की शेप का होता है, राइट, तो ये ऑक्स बो की जो शेप है उसकी तरीके का है, इसीलिए इस लेक का नाम क्या है, ऑक्सबो लेक, ठीक है। नाउ ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ द मिएंडर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कर्व्स हैं वो कंटिन्यूअसली इधर से काटते रहते हैं, और इसको काट के कहाँ डिपॉजिट करते हैं, अंदर की तरफ डिपॉजिट करते रहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन का अलोंग द साइड्स ऑफ द मिएंडर, द एंड्स ऑफ द मिएंडर लूप कम क्लोजर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो एंड्स हैं वो एकदम पास आ जाते हैं, एकदम पास आ जाते हैं इस तरीके से, और अल्टीमेटली कट हो जाते हैं, ठीक है। The ends of the meander come closer and closer. In the due course of time, the meander loop cuts off from the river and forms a cut-off lake. तो धीरे धीरे करके क्या होता है वो कट जाता है, पहले एकदम ऐसा था और धीरे धीरे करके अल्टीमेटली क्या हुआ, ये जो है ये वाला हिस्सा पूरा कट गया, ठीक है, ये एकदम अलग हो गया, और फिर कैसा बन गया, यहाँ पे ये एक लेक बन गया, राइट, यहाँ पे ये लेक बन गया और नदी जो है यहाँ पे बह रही है, राइट। सो इट फॉर्म्स अ कट ऑफ लेक ऑल्सो कॉल्ड एन ऑक्सबो लेक, और इसको हम ऑक्सबो लेक भी कहते हैं, राइट। तो उम्मीद करती हूँ आपको मिएंडर्स और ऑक्सबो लेक जो है वो अच्छे से समझ आ गया हो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लड प्लेन्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से नदी जो है वो फ्लड प्लेन्स बनाती है।